हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू एक्सप्लेन टुडे। आज 16 जुलाई 2024 दिन मंगलवार। तो आइए आज देश विदेश की हर एक छोटी बड़ी खबरों के साथ साथ आज के करंट अफेयर्स पर भी नजर डालते हैं। आज ही के दिन दोस्तों यानी कि 16 जुलाई को भारत ने अपना पहला सफल परमाणु परीक्षण किया था, जिसका कोड नेम ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा था। इस घटना ने भारत के परमाणु कलम प्रवेश को चिन्हित किया और इसका क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। और वहीं दिल्ली के सीएम केजरीवाल की तरफ से बड़ी खबर, शराब नीति के केस में जेल में बंद अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई टाल दी गई है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 7 अगस्त को होगी। तब तक केजरीवाल तिहाड़ जेल में ही बंद रहेंगे। दरअसल 20 जून को राव रेवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत दे दी थी, लेकिन 21 जून को ईडी ने हाईकोर्ट में फैसलों को चुनौती दी थी और 25 जून को इस पर सुनवाई हुई। ईडी ने तब हाईकोर्ट से कहा था कि ट्रायल कोर्ट से हमारा पक्ष ठीक से नहीं सुना। दोनों पक्षों के दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने कहा सही ढंग से बहस नहीं हुई थी, इसलिए राव रेवेन्यू कोर्ट के फैसले को रद्द करते हैं। और वहीं महाराष्ट्र में तेज बारिश के कारण कई नदियां उफान पर है। नासिक के अंजनेरी फोर्ट में 10 से ज्यादा पर्यटक सीढ़ियों पर पानी के तेज बहाव में फंस गए हैं। हालांकि कुछ घंटों के बाद उन्हें वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू किया। इसके अलावा रत्नागिरी और चंद्रपुर में देर रात और सुबह तेज बारिश हुई। इससे इन जिलों में सड़कों और निचले इलाकों में पानी भर गया। खेद में दीवान खावटी स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर मलबे के कारण रेल सेवा बाधित हुई है। कई ट्रेनों अलग अलग स्टेशनों पर 4 से 5 घंटे लेट है। उधर नेपाल से सटे इलाकों में भी तेज बारिश के कारण गंगा नदी उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ जिलों में खतरे के निशान के करीब बह रही है। उत्तर प्रदेश के 17 जिलों में बाढ़ के हालात हैं। वहीं इसकी चपेट में 97 गांव है। वहीं बिहार के मुजफ्फरपुर में बाढ़ से 50,000 की आबादी पानी में घिरी हुई है। वहीं बिहार में गंगा के अलावा घाघरा, गंडक, बागमती, कमला बलान, कोसी, महानंदा और परमान नदी भी खतरे के निशान के करीब है। और वहीं मौसम विभाग ने 25 राज्यों में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इनमें मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर, तेलंगाना, पूर्वी राजस्थान, विदर्भ, मराठवाड़ा, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, तटीय आंध्र प्रदेश, यानाम, उत्तर कर्नाटक, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, त्रिपुरा। और वहीं मुंबई में जो होर्डिंग हादसा हुआ था उसको लेकर एसआईटी ने सोमवार को 3,299 पन्नों के चार्जशीट मुंबई कोर्ट में पेश की है। इसमें कहा गया है कि 250 टन की वजनी होल्डिंग रेलवे की जमीन पर लगा था। होल्डिंग लगाने से पहले जेसीबी ऑपरेटर ने होल्डिंग लगाने वाली कंपनी को बताया था कि मिट्टी नर्म है, यहाँ होर्डिंग लगाना ठीक नहीं है। इसके बावजूद जनवरी 2023 में होर्डिंग लगाया और 16 महीने बाद गिर गया। इसमें 17 लोगों को मौत हो गई और 74 लोग घायल हो गए। चार्जशीट में यह भी कहा गया है कि रेलवे के अधिकारी, ईगो मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के अधिकारी और बीएमसी के अधिकारी भी मिले हुए। और वहीं अगली अपडेट, शराब नीति के केस में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को एक बार फिर से जमानत नहीं है मिली। सोमवार को सीबीआई के मामले में राव रेवेन्यू कोर्ट ने सिसोदिया को जुडिशियल कस्टडी 22 जुलाई तक बढ़ा दी है। सुनवाई के दौरान सिसोदिया और अन्य आरोपियों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया है। स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने सिसोदिया की ओर से पेश हुए एडवोकेट नितेश राणा की दलीलें सुनने के बाद मामले को 22 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया गया। वहीं 6 जुलाई को सीबीआई ने सिसोदिया को राव रेवेन्यू कोर्ट में पेश किया था, जहां कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत 15 जुलाई तक बढ़ा दिया। और वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गलत ठहराया है। AIMPLV की वर्किंग कमेटी ने रविवार को एक बैठक कर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर चर्चा की। इस बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें कहा गया है कि फैसला लिहाजा AIMPLV सभी संभावित उपायों को पता लगाएगा जिससे सुप्रीम कोर्ट से इस फैसलों को पलटने को कह सकते हैं। और वहीं अगली अपडेट, थार के भोजशाला मंदिर है या मस्जिद, इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए 98 दिन वैज्ञानिक सर्वे किया गया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण AIS के वकील हिमांशु जोशी ने सोमवार को रिपोर्ट इंदौर हाई कोर्ट में पेश कर दी है। ये रिपोर्ट मीडिया से शेयर नहीं करने के निर्देश सभी पक्षों को दिए गए हैं। हिमांशु जोशी का कहना है कि रिपोर्ट में 2000 पेज की है। इसमें सर्वे और खुदाई के दौरान मिले 1700 से ज्यादा प्रमाण अवशेष शामिल है। हाईकोर्ट इस पर 22 जुलाई को सुनवाई करेंगे। हिंदू पक्ष के वकील हरिवंश जैन ने दावा किया है कि भोजशाला सर्वे की रिपोर्ट से हिंदू पक्ष का दावा 100% साबित हो रहा है। यहाँ 94 आर्टिकल्स मिले हैं। इनमें टूटी मूर्तियाँ, शिलालेख और संस्कृत के श्लोक भी है। यह प्रतीत होता है कि यहाँ माँ वाग्देवी मंदिर ही था और धार्मिक शिक्षा दी जाती थी। और अलग अलग टाइम के करीब 30 सिक्के भी इनमें शामिल है। हिंदू पक्ष के याचिकाकर्ता आशीष गोयल ने दावा किया है कि इस इमारत राजा भोज के काल के ही साबित होगी, जिसे वर्ष 1034 में बनाया गया था। ASI को इस सर्वे में कई प्राचीन मूर्तियां मिली है। और वहीं अगली अपडेट, कर्नाटक के डिप्टी सीएम DK शिव कुमार का आय से अधिक संपत्ति के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को फैसला सुनाया है। शिव कुमार ने सीबीआई केस रद्द करने की मांग की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केस रद्द नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को बदलने से इनकार कर दिया। और वहीं अगली नीट, सुप्रीम कोर्ट में नीट मामले पर आज सुनवाई हुई। CGI चंद्रचूड़ की बेंच ने देश के सभी हाई कोर्ट में NTA के खिलाफ दायर हुई याचिकाओं को ट्रांसफर करने के लिए नोटिस जारी किया है। दरअसल नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका दायर
की थी। इनमें एजेंसी ने देश के सभी हाईकोर्ट में लगी याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर किए जाने की मांग की थी। इस मामले की सुनवाई की CGI चंद्रचूड़, जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की डिवीजन बेंच ने की थी। और वहीं अगली अपडेट, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि NTA ने CUET UG एग्जाम्स को लेकर शिकायतें दर्ज कराने वाले छात्रों को री एग्जाम 19 जुलाई को कराया जाएगा। यह एग्जाम कंप्यूटर आधारित टेस्ट CBT मोड में आयोजित किया जाएगा। सभी प्रभावित कैंडिडेट्स के लिए एडमिट कार्ड जल्द ही जारी किए जाएंगे। और वहीं केरल के तिरुवनंतपुरम में एक मरीज के 2 दिन तक अस्पताल के लिफ्ट में फंसा रह गया। सोमवार को जब लिफ्ट मैन ड्यूटी पर लौटा तब मरीज बेहोशी की हालत में लिफ्ट में मिला। पुलिस ने बताया कि पीड़ित रविंद्र नायर तिरुवनंतपुरम के उल्लूर का रहने वाला है। वह 13 जुलाई को बैक पेन का इलाज कराने के लिए मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल आया था। डॉक्टर ने उसे टेस्ट कराने को कहा था। वह कुछ डॉक्यूमेंट लेने के लिए अस्पताल से घर आया। इसके बाद जब वे दोबारा अस्पताल गए तो फर्स्ट फ्लोर तक जाने के लिए लिफ्ट पर चढ़ा। अचानक लिफ्ट जोर जोर से हिलने लगी और अटक गई। इस दौरान रविंद्र का मोबाइल फोन गिरकर टूट गया। वह मदद के लिए चिल्लाया लेकिन कोई भी बचाने के लिए नहीं पहुंचा। रविवार को छुट्टी के कारण लिफ्ट पर भी किसी ने ध्यान नहीं दिया। सोमवार सुबह 6 बजे लिफ्ट मैन आया तो उसे रविंद्र बेहोशी की हालत में मिले। इलाज के बाद उनकी हालत स्थिर बताई गई। और वहीं दूसरी तरफ दिल्ली स्थित गुरु तेग बहादुर अस्पताल में भर्ती एक युवक की रविवार को गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पत्नी ने दावा किया है कि उसके पति गलत पहचान का शिकार हुए हैं। आरोपी दूसरे वार्ड में भर्ती मरीज को मारने के लिए अस्पताल में घुसे थे लेकिन गलती से उन्होंने मेरे पति को मार दिया है। पति ने कहा कि आरोपी जिस मरीज को मारने के लिए अस्पताल में घुसे उससे पहले से ही 4 गोलियां लगी हुई थी जिसकी इलाज चल रहा था। इस मरीज की पत्नी ने अस्पताल प्रशासन से कहा था कि उसके पति के जान को खतरा है। उसने प्राइवेट रूम की भी मांग की थी। उस समय मरीज को लगातार धमकियां मिल रही थी। और हाँ, वही लोकसभा चुनाव में यूपी में भाजपा के खराब प्रदर्शन पर डिप्टी CM केशव मौर्य ने पहली बार बयान दिया है। रविवार को लखनऊ में कार्य समिति की बैठक में डिप्टी CM मौर्य ने कहा, संगठन सरकार से बड़ा था, बड़ा है और हमेशा रहेगा। मैं उप मुख्यमंत्री बाद में हूँ, पहले कार्यकर्ता हूँ। मेरे घर के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। मीटिंग के दूसरे सत्र में केशव प्रसाद पूरे तेवर के साथ बोलते नजर आए। वहीं योगी को संदेश देने से भी जोड़कर देखा जा रहा है। और वहीं अगली बड़ी अपडेट, नोएडा में नैनीताल बैंक का सर्वर हैक कर ठगों ने 16 करोड़ से ज्यादा ट्रांसफर कर लिए। बैलेंस शीट का सही मिला न होने पर बैंक कर्मचारी को होश उड़ गए। IT मैनेजर ने साइबर क्राइम थाने में FIR दर्ज कराई। जांच हुई तो सामने आया कि ठगों ने बैंक के रियल टाइम ग्रेंस सेटलमेंट चैनल को ही हैक कर लिया था। बैंक से 5 दिनों में 1-2 बार नहीं बल्कि 84 बार ट्रांजैक्शन किया गया लेकिन कर्मचारियों को भनक तक नहीं लगी। अब बैंक फ्रॉड खातों को सीज करने की तैयारी में। और वहीं अब काशी वालों के लिए वही खुशखबरी, देश का पहला हाइड्रोजन क्रूज पहुंचा काशी। वाराणसी चुनार के बीच चलेगा। 50 सीटर सीट है। 2500 रुपया इसका होगा टिकट प्राइस। वहीं वेज फूड भी इसमें आपको अवेलेबल होगा। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले ग्लोबल लीडर बन गए हैं। PM मोदी के फॉलोवर्स का आंकड़ा 100 मिलियन हो गया है। वहीं पिछले 3 साल में मोदी को 30 मिलियन नए लोगों ने फॉलो किए। नरेंद्र मोदी 2019 में X पर ज्वाइन किए। वैसे आप लोग हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि हम भी 2023 से इस पर आप सभी के लिए यूजफुल वीडियो बनाते हैं। तो फटाफट आप लोग इस वीडियो को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा लाइक कर दें क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब आपके लिए और यूजफुल वीडियो बनाने के लिए हमें प्रेरित करता है। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए अब अगले बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। और वहीं जम्मू कश्मीर के कुपरावा के पास सुरक्षा बलों ने रविवार को 3 आतंकियों को मार गिराया। तीनों लाइन ऑफ कंट्रोल यानी कि LOC में घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। इनके पास से पिस्तौल, गोला बारूद बरामद किए गए हैं। तीनों की पहचान का खुलासा नहीं किया गया है। मामलों में जांच जारी है। अभी भी एनकाउंटर जारी है। इससे पहले 22 जून को भी जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की कोशिश कर रहे 2 आतंकियों को मार गिराया था। घटना गोलहन इलाके में हुई थी। वहीं 19 जून को भी जम्मू कश्मीर के बारामूला के आदिपुरा में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच एनकाउंटर हुआ था जिसमें 2 आतंकी मारे गए थे जबकि स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप का एक जवान और एक पुलिसकर्मी भी घायल हो गया था उसमें। और वहीं ओडिशा के पुरी श्री जगन्नाथ मंदिर का खजाना रविवार को दोपहर 1:28 में खोला गया था। इस दौरान भंडारगिरी में सरकार के प्रतिनिधि, ASI के अधिकारी, श्री गजपति महाराज के प्रतिनिधि और 4 सेवादार समेत 11 लोग मौजूद रहे। पुरी मंदिर के मुख्य प्रशासक अरविंद पाढ़ी ने बताया कि आउटर रत्न भंडार का सामान लकड़ी के 6 बक्सों में शिफ्ट करके सील कर दिया गया है लेकिन इनर रत्न का भंडार सामान शिफ्ट नहीं किया जा सका। अब यह काम बहुला यात्रा और पुनावेशा के बाद किया जाएगा। कमेटी के अध्यक्ष जस्टिस रथ के मुताबिक दोनों रत्न भंडार के दोनों हिस्सों में नए ताले लगा दिए गए हैं। यहाँ से मिले कीमती सामानों की डिजिटल लिस्टिंग की जाएगी जिसमें उनके वजन और निर्माण जैसी डिटेल होंगी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सुपरिटेंडेंट DV गडनायक ने कहा है कि मरम्मत के लिए रत्न भंडार का सर्वे होगा। उधर रत्न भंडार का दूसरा दरवाजा खुलते ही SP पिनाक मिश्रा बेहोश हो गए।
खजाने देखने के बाद उनको होश न रहे। हालांकि इसका कारण पता नहीं चल सका कि वो बेहोश क्यों हुए। बाद में मंदिर परिसर में ही उनका इलाज किया गया। रत्न भंडार के आखिरी बार 46 साल पहले 1978 में खोला गया था और उसके बाद 2018 में हाई कोर्ट के निर्देश पर रत्न भंडार को खोलने की सिर्फ कोशिश हुई थी, लेकिन असली चाबियां नहीं मिल सके, जिसके कारण यह मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव मैनिफेस्टो में भी रख दिया था, जिसे सरकार बनते ही पूरा किया गया। और वहीं अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव से 4 महीने से पहले पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर शनिवार को जानलेवा हमला हुआ। हमले के वक्त वे पेंसिल्वेनिया के बटलर शहर में एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। 400 फीट की दूरी से असॉल्ट राइफल से चलाई गई गोली उनके कान को छूते हुए गुजर गई। ट्रंप की सुरक्षा में तैनात सीक्रेट सर्विस के स्नाइपर्स ने 20 साल के हमलावर को तुरंत ढेर कर दिया। वहीं ट्रंप पर हमले को सीक्रेट सर्विस के इतिहास की सबसे बड़ी चूकों में से एक बताया जा रहा है। हमलावर ट्रंप सिर्फ 400 फीट दूर था। सीक्रेट सर्विस फिर भी उसे पकड़ने में नाकाम रहे। चूक के बाद राष्ट्रपति बाइडेन ने नेशनल सिक्योरिटी को रिव्यू कराने का आदेश दिया है। और वहीं अगली बड़ी अपडेट, शहबाज सरकार पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पर बैन लगाने जा रही है। सोमवार को शहबाज सरकार में IT मंत्री अताउल्लाह तरान ने बैन की घोषणा करते हुए कहा कि सरकार ने देशद्रोही की गतिविधियों में शामिल होने के चलते पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को बैन करने का फैसला किया गया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान और PTI एक साथ नहीं रह सकते। सरकार ने ये फैसले उस वक्त लिया जब PTI के फाउंडर और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान 1 साल से जेल में। 2 दिन पहले इमरान खान इज्जत के मामले में बरी होने के बाद सभी मामलों में रिहा हो गए थे, लेकिन वे जेल से बाहर आ पाते। इसके पहले ही NAB की टीम ने उन्हें एक और मामले में जेल से गिरफ्तार करवा लिया। खान के साथ उनकी पत्नी बुसर बीवी को भी जेल से ही गिरफ्तार करा लिया गया। और हाँ, वही अगली बड़ी खबर, भगवान राम को नेपाली बताने वाले KP ओली आज नेपाल के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। रामचंद्र पौडेल ने राष्ट्रपति कार्यालय में प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ दिलाई। ओली ने भारत समर्थक माने जाने वाले शेख बहादुर देउबा के साथ मिलकर गठबंधन की सरकार बनाई है। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल उर्फ प्रचंड ने 12 जुलाई को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। काठमांडू पोस्ट के मुताबिक वह संसद में विश्वास मत हासिल करने में नाकाम रहे। वे सिर्फ 1 साल 6 महीने ही प्रधानमंत्री रह पाए। और वहीं नॉर्थ कोरिया के सरकार के एक और तानाशाह सामने आया है। उन्होंने 30 नाबालिग छात्रों को सरेआम गोली मार दी। इन छात्रों पर आरोप बस इतना था कि उन्होंने साउथ कोरिया में बने सीरियल देख लिए, जिन्हें कोरियन ड्रामा या K-ड्रामा कहा जाता है। कोरियन अखबार जोंग डेली के मुताबिक घटना पिछले हफ्ते के ही है, जिसकी जानकारी अब सामने आ रही है। साउथ कोरियन के स्थानीय TV चैनल चोसू के मुताबिक छात्रों ने पेन ड्राइव में स्टोर किए गए साउथ कोरियन ड्रामा देखे थे। इन पेन ड्राइव को पिछले महीने सियोल से गुब्बारे के जरिए नॉर्थ कोरिया में भेजा गया था। उत्तर कोरिया में जापान, कोरियन और अमेरिकन ड्रामा पर पूरी तरह से बैन। वहाँ केवल रूस का सिनेमा या फिर जिसे सरकार सही मानती है वही दिखाया जाता है। इसके अलावा जो भी कोई दूसरी सीरियल देखता है उसे इसी प्रकार तानाशाह किम जोंग द्वारा उसे मार दिया जाता है। और वहीं एक बड़ी ही रोचक खबर सामने आ रही है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर रविवार को जो सुबह में जानलेवा हमला हुआ था पेंसिल्वेनिया में एक चुनावी रैली के दौरान। इस घटना के 2 घंटे बाद ही इस ट्रंप पर हमले की तस्वीर वाली टी-शर्ट चीन की ई-कॉमर्स कंपनी ताओबाओ पर बिकने लगी। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक इन टी-शर्ट के लिए चीन के अलावा अमेरिका से भी ऑर्डर आ रहे हैं। एक टी-शर्ट की कीमत करीब 450 रुपए रखा गया और ये धड़ल्ले से बिक रहा है। आप इस टी-शर्ट को स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ट्रंप की इस तस्वीर के साथ लोग अलग अलग स्लोगन लिखकर टी-शर्ट डिजाइन कर रहे हैं। किसी टी-शर्ट पर शूटिंग मैक्स मी स्ट्रॉन्गर, आई विल नेवर टॉप, तो किसी पर फाइटर नेवर सरेंडर लिखा हुआ है। इस टी-शर्ट को 3 घंटे के अंदर ही 2000 से ज्यादा ऑर्डर मिल चुके। तो है ना यह रोचक खबर। एक पुराना कोई कहावत है, मुझे सही से याद नहीं है, पर आपको हम मोटा मोटी बता देते हैं कि जिसके पास दिमाग रहता है वो किसी न किसी प्रकार से कमा ही लेता है। जैसे कि चाइनीज कंपनी वालों ने वायरल घटना को टी-शर्ट पे प्रिंट करके माल पर माल छापे जा रहे हैं। वहीं टेक एवं ऑटो की तरफ से बड़ी खबर, टेक कंपनी OnePlus समर लॉन्च इवेंट में 4 प्रोडक्ट्स लॉन्च करने जा रही है। कंपनी का लॉन्च इवेंट इटली में 16 जुलाई को शाम 6:30 में होगा। इस इवेंट में कंपनी OnePlus Nord 4 स्मार्टफोन, OnePlus Watch 2R, OnePlus Buds और OnePlus Pads 2 भी लॉन्च करेंगी। कंपनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X और अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉन्च इवेंट की जानकारी पहले ही दे दी है। और वहीं सरकारी नौकरी की तरफ से बड़ी खबर, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी कि JSSC ने झारखंड इंटर लेवल प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के लिए आवेदन मांगे हैं। उम्मीदवार झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट यानी कि JSSC.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन फॉर्म का प्रिंट आउट निकालने की आखिरी तारीख 16 अगस्त है। वही आवेदन फॉर्म में करेक्शन 18 से 20 अगस्त के बीच किया जाएगा। और वहीं एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग खबर सामने निकल आ रही है। सहरसा में एक महिला का बीच सड़क पर पुलिस वाहन को रोक कर रील बनाने का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में महिला भोजपुरी गाने पर डांस करती नजर आ रही है। इस दौरान सड़क पर महिला के पीछे
नवहट्टा थाने की गाड़ी भी दिख रही है। महिला की रील बनाने के कारण पुलिस की गाड़ी रुक जाती। वहीं रील बनाने वाली महिला का एक और वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वह लोगों से आग्रह करती है कि उनका वीडियो देखने वाले सभी लोग सहरसा के तो रहने वाले नहीं होंगे, सब अलग अलग जगह के रहने वाले हैं, इसलिए मुझे ज़्यादा से ज़्यादा फेमस कर दीजिए। अब इस वीडियो का स्क्रीन तो इसे देख भी पा रहे होंगे। तो चलिए आज के सराफा बाजारों पर नजर डालते हैं। तो आज निफ्टी में 0.35% की बढ़ोतरी देखने को मिला है। वहीं सेंसेक्स में भी 0.18% की बढ़ोतरी देखने को मिला है। और वहीं ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमेटो लिमिटेड के शेयर ने आज सोमवार को ऑल टाइम हाई बनाया है। कारोबार के दौरान कंपनी का शेयर 3% से ज्यादा तेजी के साथ 232 रुपए के हाई पर पहुंचा। इसके साथ ही जोमेटो के फाउंडर और सीईओ दीपेंद्र गोयल की कंपनी में हिस्सेदारी की वैल्यू अब $1 बिलियन से ज्यादा हो गई। कारोबार बंद होने पर भी जोमेटो का शेयर 3.05% की तेजी के साथ 229.25 रुपये पर बंद हुआ है। वहीं एक दिन में पहले कंपनी ने प्लेटफॉर्म पर फीस में 20% के इजाफे का ऐलान किया था। इस वजह से कंपनी के शेयर में यह तेजी देखने को मिल रही। और वहीं सोने की कीमत में आज तेजी और चांदी की कीमत में गिरावट देखने को मिले हैं। 10 ग्राम गोल्ड 72,713 रुपये पर पहुंचा। वहीं 1 किलो चांदी की कीमत 91,465 रुपये पर आई। खैर ये सब तो हो गया देश विदेश के न्यूज। चलिए अब आप सभी कंप्यूटरों के लिए आज के करंट अफेयर्स पर भी थोड़ा नजर डाल लेते हैं। तो प्रथम करंट अफेयर्स, गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया है? इसका ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर असम। वहीं सेकंड करंट अफेयर्स का क्वेश्चन, हाल ही में कोपा अमेरिका का खिताब किस देश ने जीता है? ब्राजील, कोलंबिया, अर्जेंटीना या उरुग्वे। वहीं थर्ड करंट अफेयर्स का क्वेश्चन, हाल ही में नेपाल में नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? पुष्प कमल दहल प्रचंड, केपी शर्मा ओली, रामवरण यादव या इनमें से कोई नहीं। वहीं फोर्थ करंट अफेयर्स का क्वेश्चन, हाल ही में विंबलडन विमेंस सिंगल्स 2024 का खिताब किसने जीता? एम्मा राडुकानु, एलेना रैबाकिना, जैस्मिन पाउलिनी, बारबोरा क्रेजिकोवा। यदि आप लोगों को इन चारों करंट अफेयर्स का आंसर पता है तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। यदि आप लोगों को इनका आंसर नहीं पता है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर इसका आंसर देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। इसी प्रकार के देश विदेश और सरकारी योजनाओं से जुड़ी खबर पाने के लिए एक्सप्लेन टुडे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही इस वीडियो को लाइक भी कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।